तो तनाव न हो उसके लिए महाप्राण ध्वनि का प्रयोग भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जहाँ भी तनाव आया 2-3 मिनट महाप्राण ध्वनि का प्रयोग कर ले, तनाव नहीं रहेगा। अभी कर सकते हैं, करा दो। हाँ, महाप्राण ध्वनि का प्रयोग। कायोत्सर्ग की मुद्रा और बिल्कुल शिथिल, श्वास को भरकर छोड़ते हुए भ्रमर की गुंजन की भांति ध्वनि का प्रयोग किया जाए। एक बार सुन लें, फिर आप साथ में कर सकेंगे। श्वास भरें, ध्वनि का प्रयोग करें छोड़ते हुए। श्वास भरें, किंतु इसमें भी ध्यान दें कि आर्थिक समस्या सुलझेगी पुरुषार्थ के द्वारा, व्यावसायिक प्रयत्न के द्वारा उसका समाधान होगा, पर समस्या आने पर उलझन पैदा न हो, इसमें ध्यान बहुत सहयोग कर सकता है। समस्या आ गई, अगर आप उलझ गए तो समस्या और सताने लग जाएगी, सुलझना भी कठिन हो जाएगा। और समस्या आई, सुलझाने का प्रयत्न करें, किंतु बीच में मानसिक उलझन पैदा न करें, जिससे कि आपकी हार न हो। समस्या आने पर जो व्यक्ति समस्या में उलझ जाता है, उसकी हार तो पहले ही हो गई। समस्या आने पर जो उलझता नहीं है और समस्या को सुलझाने का उपयुक्त प्रयोग करता है, वह हारता नहीं, जीत भी जाता है। इसलिए दृष्टिकोण का परिवर्तन करें। इसमें दृष्टिकोण का परिवर्तन बहुत सहयोग कर सकता है। हमारा सम्यक दृष्टिकोण हो, अभाव की स्थिति में भी दृष्टिकोण सम्यक हो, न हीन भावना हो, न निराशा हो। सम्यक पुरुषार्थ का कोई मार्ग खोजा जाए और दृष्टिकोण यह रहे कि मैं इस समस्या को सुलझाऊं, स्वयं सुलझाऊं, दूसरों का परामर्श लूं, सहयोग लूं और इसका पार पा जाऊं। तो इसमें ध्यान का प्रयोग तो आपको बचा सकता है, 50% जो उलझन है उसको दूर कर सकता है। तो फिर आप स्वतंत्र दिमाग से कोई निर्णय ले सकते हैं, काम कर सकते हैं। और अगर समस्या में ही उलझ गए तो आपका मस्तिष्क और भारी बन जाएगा और सुलझाने का रास्ता भी जटिल हो जाएगा। संवेग जनित समस्या बहुत भयंकर समस्या है, तनाव पैदा करने वाली, यानी भावात्मक समस्या संवेग की समस्या है। यह बहुत जटिल है। परिवार में 10 लोग हैं, एक ने कह दिया, भाई ने छोटे भाई को कह दिया कि तू तो बैठा बैठा रोटी खाता है, तुझे क्या जोर पड़ता है। बस इतने में तो तनाव भयंकर हो गया। बहू में होती है, सास ने कह दिया कि निकम्मा बैठी, काम कुछ करती नहीं है, रोटी खाती है, तनाव पैदा हो गया।
ये भावात्मक तनाव, संवेगात्मक तनाव बड़ा भयंकर होता है। और भयंकर इसलिए होता है कि इसमें आदमी पर सीधा प्रहार होता है, कटु प्रहार। कारण साफ है कि समाज में भाषा के संयम पर, वाणी के संयम पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। मैंने अनेक राजनेताओं से कहा कि आप लोग वाणी का संयम करें। दूसरे दल का जो व्यक्ति है उस पर सीधा प्रहार, व्यक्तिगत प्रहार न करें। नीतिगत समालोचना हो सकती है, एक दल की अपनी नीति है, दूसरे दल की अपनी नीति है। नीति की समालोचना करना, तीखी समालोचना करना और उस पर आरोप लगाना भी कोई आपत्ति की बात नहीं हो सकती, किंतु व्यक्तिगत आरोप लगाना, व्यक्तिगत कटु शब्दों का प्रयोग करना, व्यक्तिगत आलोचना करना यह शालीनता नहीं है। और इसका संदेश समाज में भी गलत जाता है कि जब बड़े बड़े लोग ऐसे करते हैं तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए। जिन लोगों के हाथ में देश की सत्ता होती है, राष्ट्र की संपत्ति होती है, और वे बड़े लोग भी परस्पर में कटु भाषा का, अश्लील भाषा का या अप्रिय भाषा का खुलकर प्रयोग करते हैं, तो दूसरे लोगों के लिए तो वह आ जाएगा कि ये भी करते हैं तो हम क्यों न करें। बड़े कहलाने वाले भी करते हैं तो हमें क्या आपत्ति है इसमें। बहुत ही गलत संदेश हो। यह बहुत आवश्यक है कि बड़े लोग, चाहे संस्थाओं के बड़े अधिकारी, चाहे राजनीतिक दलों के बड़े अधिकारी, एक दूसरे के प्रति अप्रिय और कटु शब्द का प्रयोग न करें, शालीनता का व्यवहार करें। परिवार के लिए भी यही बात है। परिवार में 10-20 सदस्य होते हैं, परस्पर भाषा का प्रयोग कैसे करें, एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और ये तनाव को मिटाने का भी बहुत बड़ा साधन है और संभवतः तनाव पैदा भी नहीं होता। भाषा का विवेक नहीं रहता, प्रयोग कर देते हैं, कटु शब्द बोल देते हैं और फिर बात बात में समस्याएं पैदा हो जाती है। क्योंकि एक शब्द ऐसा होता है कि चुप जाता है, तनाव पैदा कर देता है। संस्कृत साहित्य में एक प्रसंग आता है कि भोज को महारानी ने मूर्ख कह दिया। राजा भोज गया रानी के पास, रानी किसी से पंडित से, माँ पंडित से बात कर रही थी, किसी पंडित से बात कर रही थी, और राजा गया और रानी ने कह दिया आओ मूर्ख। प्रयोग बस एक शब्द इतना तनाव का कारण बन गया कि भोज को रात भर तो नींद नहीं आई, नींद हराम हो गई कि मेरी रानी और मुझे कह दिया आओ मूर्ख कह दिया। अब एक मूर्ख शब्द कितना भयंकर तनाव का कारण बन गया। एक एक शब्द तनाव का कारण बनता है। इसीलिए है कि प्रत्येक शब्द को तोल कर बोलना चाहिए। पहले तोलो और फिर बोलो। जो व्यक्ति बिना तोले, बिना सम्यक विमर्श किए बिना शब्दों का प्रयोग करते हैं, वे अपना भी हित करते और दूसरों के लिए तनाव की समस्या पैदा कर देते हैं। राजा के भारी समस्या पैदा हो गई। रात भर नींद नहीं आई, थोड़ा चित्त का विक्षेप भी हो गया।